साल की बेटी 10 लाख में बेच ले। है कोई तुम्हारे बीच में जो 5 साल की बेटी 20 लाख में बेच ले? 5 साल की बेटी 40 लाख मुझसे लेके चला जाए, बेटी दे दे कोई अपनी। कोई कहेगा मौलवी बड़े से बड़ा बेगैरत भी अपनी एक 5 साल की बेटी को 40 लाख में नहीं बेच सकता। तो बता तो सकी तुझे 5 साल की इतनी प्यारी है 40 लाख में बेचने तैयार नहीं, उस बाप के जिगर को सलाम क्यों नहीं करता है जिसने 20 साल की पढ़ा लिखा करके जवान बेटी फ्री में तेरे हवाले कर दी, और खाली दी नहीं है उसके खर्चे के बर्तन भी तुझे दिए हैं, लेटने का बिस्तर भी दिया है, पहनने के कपड़े भी दिए हैं, उसने तुझे खाने के बर्तन भी दिए हैं, सजने का जेवर भी दिया है, संवरने के सामान भी दिए हैं। यहाँ तक कि उस बाप ने अपनी बेटी की जरूरत का एक एक सामान दिया। जाके कहते देखो तो सही किसके जहेज में चिमटा नहीं है, किसके जहेज में गिलास नहीं है, एक एक प्लेट प्याली जहेज में होती है। उस बाप को सलाम क्यों नहीं करते हो जो खाली बेटी नहीं दे रहा है, सारी से जरूरत की दे रहा है। उसके बाद भी जब बेटी घर में आती है लोग कह दिया करते हैं क्या दिया है तेरे बाप ने, औकात क्या है उसकी? अरे उसकी औकात तो इतनी बड़ी है कि तेरे बाप की औकात बैट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने बैट दिया है। तेरे बाप की औकात प्लेट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने प्लेटें दी है। किसको ताने दे रहा है तू? ये भाग के नहीं आई है, इसने नाक नहीं कटाई है, तू घूरे से उठा के नहीं लाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ लगा देता। हाथ लगाना तो बड़ी बात है, बिना निकाह के अगर जुर्रत है तो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के दिखा, आंखें निकाल ली जाएंगी। यह एहसान मान मदीने वाले का जिसको तूने देखा नहीं, जिसको तूने जाना नहीं, जिसको तूने पहचाना नहीं, जो तुझे नहीं जानती थी, जो तुझे नहीं पहचानती थी, तेरी आदतों से वाकिफ नहीं, तेरी कसरतों से वाकिफ नहीं। तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई और ऐसी बैठी। तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा जाग तो जाग गई, तूने कहा सो जा तो सो गई। बता तो सही ये फर्मा बरदारी तो तेरी औलाद भी नहीं करेगी जो इस औरत ने की है, जिसको रात दिन के ताने दे के मारते हो। खुदा की कसम खा के कहता हो कोई तावीज घर में सुकून नहीं लाएगा, कोई डोरी नहीं लाएगी। अगर घर में सुकून चाहते हो मुस्तफा का तरीका ले आओ, घर में भी आसानी हो जाएगी, कब्र में भी आसानी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही किबला उलमाए सुन्नत। नारे हैदरी जो है सारे लोग नहीं बेटी रानी बन के रहे, तो हमारे घर में है वो नौकरानी बन के। दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाओ, काबे में जाके कह अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जहां रानी बन जाए। जो तो गिलाफ पकड़ के मांग रहा है वो गरीब की बेटी ने आंसू अपने आंचल में पूछ के जब उसे आवाज दी थी वो वहां भी सुन गया। जो सितम घर करके आया गया वो काबे आते आते भूल गया। काबे की छत पे भी चढ़ जा तो ये माफ नहीं किए जाएंगे जब तक वो बंदा माफ न कर दे जिसे तू सता किया। जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून है कि मैं हुकूकुल अब्द जितने भी होंगे मैं उनको उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से इसका मामला फाइनल नहीं करा। जब गरीब की बेटी तेरे घर में थक के लेटी थी उसने कहा था सर में दर्द है, तेरी माँ ने कहा था ढोंग कर लगी है। उस गरीब के लिए 2 मिनट के लिए आराम भी नहीं था। वो कपड़े धो के बैठी, तेरी माँ ने कहा ये प्लेट कुत्ता चाट रहा था। उस गरीब पे बर्तन लग दिए गए, बर्तनों से फारिग हुई, भैंस के नीचे लगा दिया गया, भैंस से फारिग हुई, घर के काम में लगा दिया गया। 1 मिनट तूने लेटने नहीं दिया। उसके बाद जब वो
बर्तन लेके चलिए, कब तक टूटा उस गरीब से, तेरी माँ ने तानों के तो पहाड़ ढा दिए उस गरीब पे। कब तेरे बाप ने दिया था जो तूने तोड़ के रख दिया, तेरे बाप ने क्या दिया था, औकात क्या थी उसकी नंगे की, 2 जोड़ी कपड़े लेके बेटी भेज दी। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, तू कब तोड़ रही है, गैरत नहीं आती तुम्हें, खुदा का वास्ता कभी बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना नहीं देना। तुम नहीं जानते हो जब बाप थक के शाम को आता है तब बेटियां पसीना देख के क्या दुआएं मांगा करती है। तुम कितनी आसानी से कह देते हो तेरे बाप ने क्या दिया है, तुझे क्या पता है ये उसी बाप की बेटी है जो खुद तो फटे कपड़े पहनता रहा लेकिन इसने बेटी के कपड़ों पे पाबंद नहीं आने दिया। खुद तो फटी टोपी पूरी जिंदगी ओढ़ी है लेकिन बेटी के बालों को दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने दिया था। जबान को लगाम दे कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है और वही तुम्हारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। वही इम्तिहान और आराम के फैसले करेगा। अपने आप को संभाल के जिंदगी गुजारना प्यारे, वो एक एक लम्हे का हिसाब लेना जानता है। बात बात पे ताने ना दिया करो। जब बेटियों को ताने दिया जाता है, कहता तेरे बाप ने क्या दिया है, शाम तक वो रोती रहती है, हिचकियां भरती है। शाम को शोहर आता है, कदमों में बैठ के कहती मेरे सरताज आप अपने माँ बाप से कह दीजिए मेरी गलती हो तो जूते से मार ले लेकिन मेरे बाप को गुर्बत का ताना ना दे। इन्हें क्या पता जिस दिन तेरा बाप 10 लोगों को लेकर के गया था, मेरे बाप ने पड़ोस से 10,000 लेके खाना बनवाया था। फिर तेरी फूफी और खाला देखने के लिए गई थी, मेरी माँ ने कंगन बेच के तेरे रिश्तेदारों को कपड़े दिए थे। इन्हें क्या पता मेरे बाप ने किस मुसीबत का सामना किया है। ये कह रही है तेरा बाप नंगा था, अपने शोहर से रो के हाल दिल बयान करती है। खुदा की कसम लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, मुस्तफा के तरीके को अपनाना शुरू कर दो, आका करीम की सीरत को अपनाना शुरू कर दो। किसी की गरीब बेटी को कमजोर समझ के सितम न करना, उसे गुर्बत के ताने ना देना। खुदा की कसम जो रब अमीरों का है वही रब गरीबों का है, जो ताकतवर का है वही कमजोर का है। और यार तुमने देखा होगा जब बेटियां ससुराल जाने लगती हैं बाप बड़ा खुल के रोया करता है। मुझे बताओ तो सही, जब ये 20 लाख का जहेज लाया था तब नहीं रोया था, 5 लाख दामाद को दिए थे ये तब भी नहीं रोया था, जब गाड़ी खरीद के लाया ये तो तब भी नहीं रोया, लेकिन जब बेटी डोली में बैठने चली है इसके सब्र के बंधन टूटे हैं, इसकी चीखें निकल गई थी। मुझे बता तो सही, इसे तो दर्द उस दिन होना था जब 20 साल की कमाई में आग लग रही थी, 10 लाख का सेवर दे रहा था, तब इसे रोना चाहिए था। जब गाड़ी 5 लाख की लेकर के आया था इसे तब रोना चाहिए था, ये तो उस वक्त नहीं रोया। आज क्यों रो रहा है तो कभी पूछ कलाई पकड़ के बता, इतना सब कुछ लौटा दिया, यहाँ तक कि जमीन बेच के दामाद की डिमांड पूरी की है, तू उस वक्त नहीं रोया। जब जमीन के कागजों पे साइन किए थे तू तब भी नहीं रोया, अब क्यों रो रहा है। तो उस गरीब के जुमले सुनना प्यारे, वो यही कहेगा मैंने आज तक बेटे को चटनी से खिलाई लेकिन इज्जत की खिलाई है, आज इसलिए रो रहा हूँ, मेरी बेटी नजरों से दूर जा रही है। खुदा जाने इसे ठोकरें पहले मिलेंगी या लुकमा पहले मिलेगा, इसे गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी, इसे ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ, खुदा जाने बेटी का नसीब कैसा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को रोने मत देना, तुम दूसरे की बेटी को रानी बना के रखो, खुदा तुम्हारी बेटी को रानी की इज्जत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला ख्वाजा के हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वो है, वो बाप है जिसने तुझे बेटी, इसकी फिर भी सारा गुस्सा इसी के लिए, सारे ताने इसी के लिए, सारी गालियां इसी के लिए। ऐसा न करना, ऐसा न करना। आप 2 बार बेटी को देखने आ जाए ना, क्या होता है सुने जरा, थके तो नहीं है ना अभी, सुनना चाहते तो कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जमीन इसलिए भी मुबारक है, मेरे उस्ताद रहते हैं और आप इतने अच्छे लोग इसलिए हैं कि आप लोगों की मुलाकातें ऐसी मुबारक जातों से होती रहती है ना भाई। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुनो, अपना अगर अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद ना बेटे अलग अलग हो जाते, और बेटे इतने तालिब हो जाते हैं कि बहनों का घर में आना उन्हें बोझ लगता है।
आप डर की वजह से बेटियों को कहता दूरी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बेटियों को कोई पता ना दे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाप की डर की वजह से अगर बाप ना 8वें दिन बेटी को देखने बर्दाश्त न कर पाए और 8वें दिन बेटी को देखने ससुराल चला जाए ना, मलऊन मरदूद होते हैं। बीवी से कहने लगते हैं तेरे बाप को रोटी यहीं मिलती है, 8वें दिन आ जाता है। शर्म करिए, शर्म करो, बाप रोटी खाने नहीं आया, वो तो अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा देखने आया है। क्या फर्क पड़ता है, वो तो इसे देख के भूख ही भूल जाता है। तो रोटी की याद ही नहीं रहती जब बेटी सामने आ जाती है। हाँ ताने दे रहा है, हराम की रोटी खाने आ गया, हराम की रोटी खाने आ गया। फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही है, ताबीज नहीं, पूरा मियां लटका ले, कुछ नहीं हो। नहीं कह रहा हूं, अगर रवैये ऐसे हैं, पूरा मियां लटका ले गले में फंदा डाल के, उसके बरकत का एक कतरा नहीं। सुन्नत बना ले, खुदा की कसम रहमत तेरे घर में डेरा डाल। तरीका है हराम का खाने आ गया। मेरे नबी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला बाहर काम कमरे में लेटे, इतने में दरवाजा बजा। कौन अंदर आ जाए। इस महफिल से मेरे उस्ताद गिरामी की बरकतों से ये सबक आपके दिल में उतर जाए। जो मैं अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। कहती है कि दरवाजा खुला, हाथ रखा, कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कहते हैं कि मैं अभी कुछ जवाब दे पाती, ने उसकी आवाज सुनी, इतनी तेजी से उठे कि तैबंद संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए। बहुत देर तक सरकार बातें करते हैं। फरमाने लगे आयशा घर में कुछ है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, कहीं से खजूरें आई है, मैं ले आओ। और कुछ है, कहा दूध भी, कोई कपड़ा है। फरमाने लगे वो भी ले। कहती मैंने वो भी दे दी। और कुछ है, का जोड़ा और था। जब वो जाने लगी तो हुजूर रोते हुए रुखसत करके आए, रोते हुए रुखसत करके आए। तवज्जो करना नौजवान, अल्लाह करे जिंदगी हमारी हुजूर की जिंदगी की तरह हो, उनके तरीके की तरह हमारे तरीके हो। बहुत गौर से सुनना। कहती हुजूर जब रोते हुए पलटे ना हुजरे में, कहती मुझ में हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं उठ के हुजूर से पूछूं। मैं काम में लगी रही। मैंने सोचा शाम को जब हुजूर के बिस्तर पे जाऊंगी तब महबूब से पूछूंगी हुजूर ये औरत। कहती मैं ये सोच के काम में लगी रही, इतने में हुजूर के हुजरे से हिचकियों की आवाज आई। कहती जब हुजूर की हिचकी सुनी तो मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, तोड़ के हुजूर के बिस्तर पे आ गई। महबूब ने हाथ रखे आंखों पे, रो रहे। कहते मैंने कलाई हटाई जाके तो रुखसार आंसुओं से तर है, दाढ़ी भीग गई है मेरे नबी की। कहते मैंने कहा हुजूर रो रहे। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते आयशा तुम सोच रही थी ना, सोच रही थी ना तुम मुझसे पूछोगी इससे मेरा रिश्ता क्या है। कहा नहीं, महबूब कह रहे आयशा तुम सोच रही थी ना कि इस खातून से मेरा क्या रिश्ता है और मैंने इसके लिए ये सब कुछ क्यों किया। आका करीम फरमाते सुने आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। जब ये आया करती थी मेरी खदीजा इसके साथ वही करती थी जो आज मैंने किया है। वो इसको खिलाती थी पिलाती थी, जब जाने लगती थी तोहफे दिया करती थी। आका इतना सब कुछ कर दिया। कहते हैं हाँ मैंने इसलिए किया है ताकि मैं वो करूं जो खदीजा ने किया है, इससे उसकी सहेली राजी हो जाएगी। अगर इधर सहेली राजी होगी उधर कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी मुस्कुराने लग जाएगी। हमने तो जाने के बाद भी रिश्ते ऐसे निभाए हैं, हमने तो जीते जी नाक काट लिए।
क्यों? बदले अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आप अच्छे तो बनो, फिर खुदा की कसम अगर जमीन पे जन्नत के नक्शे नजर ना आए तो बात करें। जमीन पे जन्नत के नक्शे नजर आए। मैंने 3 बापों के हवाले से माँ के हवाले से मेरे महबूब ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे पढ़ाया, एक वो जिसने तुझे अपनी बेटी दे दी। ये 3 है, इनका एहतराम कर, इनका एहतराम कर। इनके आगे कभी ऊंची आवाज नहीं, इनके आगे कभी अकड़ना नहीं है, इनके आगे कभी आंखें नहीं निकालनी। बाप है। और ये रूठ गए ना, मैंने दिल बड़ा नरम किया, बड़ा नर्म किया। रूठे हैं ना तो एक बार आ जा, तेरी 100 गलतियों पे पहली नजर में पर्दा डाल के तुझे माफ कर। नसीब वाले हैं जिनके घर में इज्जत कदर करे, उनको राजी करे और अपने लिए जन्नत के रास्ते कोशिश ये करें। आप ये कोशिश करें औलाद के ऊपर सितम ना हो, नाजायज दबाव ना हो, ज्यादती ना हो। अल्लाह सबका सबके ऊपर है, सबके ऊपर हाकिम है वो। सबसे हमारे मदद के साथ साथ एक कहूँ गया था